नमस्कार दोस्तों, सफलता परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम करंट अफेयर के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले एक लिपि की बात करते हैं जो इस समय काफ़ी चर्चा में है और इस लिपि का नाम है ओल चिकी लिपि। ओल चिकी लिपि। देखिए, पहला प्रश्न तो यही बनता है कि यह किस भाषा से संबंध रखती है। तो इसका संबंध जो है संथाली भाषा से है। संथाली भाषा से है। संथाली भाषा में एक लिपि डेवलप की गई। जैसा कि आपको पता होगा कि हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। अगर हम हिंदी भाषा की लिपि की बात करें अगर हिंदी भाषा की लिपि की बात करें तो देवनागरी लिपि है। अगर अंग्रेजी भाषा की लिपि की बात करें तो रोमन है। उसी तरह से संथाली भाषा की एक लिपि डेवलप की गई, ओल चिकी लिपि, और ये डेवलप की गई 1925 में। ठीक है, पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। पंडित रघुनाथ के द्वारा इसको डेवलप किया गया। अब इसे 2026 में 100 वर्ष पूरे हो गए। 100 वर्ष पूरे होने के कारण भारत सरकार ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था दिल्ली में, और इसी दिन 100 रुपये का एक सांकेतिक सिक्का जारी किया गया और एक डाक टिकट भी जारी किया गया। किस भाषा के लिए? संथाली भाषा के लिए, ओल चिकी लिपि को सम्मानित करने के लिए। ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें तो हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची है। 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा से है और इसमें कुल 14 भाषा है। 14 भाषा है। जब संविधान लागू हो रहा है तो उस समय इसमें 14 भाषा है, लेकिन आज जो है इसमें कुल 22 भाषा हो गई है। तो इसमें सबसे पहले एक भाषा जोड़ी गई, फिर 3 जोड़ी गई, फिर 4 जोड़ी गई। इसको कहते हैं सिंधी। और 3 भाषा में इसको याद करने का तरीका है नमक, और इस 4 भाषा को हम कहेंगे बोडमास या बदमाश के नाम से आप याद कर सकते हैं। ठीक है। नेपाली है, मणिपुरी है और कोंकणी है, और बोडो है, डोंगरी है, मैथिली है, और लास्ट वाली है संथाली। देखिए, 92वां संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया। ठीक, 2003 में। ठीक, चलिए, तो आपसे प्रश्न करेगा कि ओल चिकी लिपि का संबंध किस भाषा से है, तो आप कहेंगे संथाली भाषा, और जो मुख्य रूप से आदिवासी भाषा कही जाती है। और इसके जो आदिवासी हैं वो मुख्य रूप से असम में है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम और झारखंड में है। ठीक है। देखिए, इसमें कुल 30 अक्षर हैं। इस भाषा में कुल 30 अक्षर हैं। ठीक है। इस भाषा में कुल 30 अक्षर हैं। एक मिनट। इसमें 30 अक्षर हैं जिसमें 6 स्वर हैं और 24 व्यंजन हैं। ठीक है। चलिए, ठीक है, अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब देखिए, भव्य भारत भूषण पुरस्कार। यह भारत में एक चर्चा का विषय है, भव्य भारत भूषण पुरस्कार। ये एक संस्था है, ईसा फाउंडेशन। देखिए, ईसा फाउंडेशन एक है, ईसा फाउंडेशन। इसके संस्थापक हैं सदगुरु जग्गी, इसके संस्थापक हैं। और ये है कोयम्बटूर में, कोयम्बटूर, तमिलनाडु। ठीक है। तो यह तमिलनाडु की एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है
एक फाउंडेशन है जो ईसा फाउंडेशन के नाम से जानी जाती है। यह एक पुरस्कार अनाउंस की है जिसका नाम है भारत भव्य पुरस्कार, भव्य भारत पुरस्कार, भव्य भारत पुरस्कार। इसमें कुल 6 लोगों को नामित किया गया है और इसके साथ साथ 3 संस्थाएं हैं। अब 6 लोगों में पहले आपके हैं यश किरण, दूसरे हैं नाम्बी और तीसरे हैं अलार्म वाली और विक्रम संपत और साइना नेहवाल। देखिए इसके सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, साइना नेहवाल। तो 6 लोगों में सबसे पहला नाम है आपका यश किरण। यह इसरो के अध्यक्ष हैं, इसरो के अध्यक्ष हैं। और दूसरे व्यक्ति हैं आपके नाम्बी, ये इसरो के साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट। और इंपॉर्टेंट है साइना नेहवाल, इनका एक खिलाड़ी है और इनका संबंध बैडमिंटन से है। ठीक है, तो ईसा फाउंडेशन है जिसके संस्थापक सदगुरु हैं, कोयम्बटूर में इसका हेड ऑफिस है। और इसने एक जो है पुरस्कार अनाउंस किया है जिसे कहते हैं भव्य भारत पुरस्कार। इसमें कुल 9 लोगों को नामित किया गया है जिसमें 6 व्यक्ति हैं और 3 जो है संस्थाएं हैं। 3 संस्थाएं जो ऑपरेशन सिंदूर में काम कर रही थी। ऑपरेशन सिंदूर में काम करने वाली 3 संस्थाएं आपकी इंडियन नेवी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी। ठीक है, इन 3 लोगों को रक्षा मंत्री के द्वारा दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट रीयूनियन द्वीप। देखिए रीयूनियन द्वीप इस समय चर्चा का विषय है। तो रीयूनियन द्वीप क्या है आप जानते होंगे कि अगर हम हल्का सा वर्ल्ड मैप देखें, ठीक है, देखिए यहाँ पे मेडागास्कर है, ये अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप जिसे अंध महाद्वीप कहा जाता है। ये एशिया है और यहाँ पे एशिया में प्यारा भारत है। ठीक है, ये आपका यूरोप है ना। देखिए यहाँ पर एक महासागर है और ये महासागर है आपका हिंद महासागर, हिंद महासागर। और इसी हिंद महासागर में मेडागास्कर के पास एक द्वीप है जिसे हम कहते हैं रीयूनियन द्वीप। देखिए ये फ्रांस के आधिपत्य में है, ये फ्रांस के आधिपत्य में है। और यहाँ इस समय विश्व की सबसे बड़े ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी का उद्गार यहाँ पे हुआ है। ठीक है, देखिए जब पृथ्वी के, आप जानते होंगे कि ये पृथ्वी है, इसके मध्य में कोर है, कोर, और इसके बाद मेंटल पार्ट होता है, ये मेंटल है, और ये है आपका क्रस्ट। जो मेंटल है वो पूरी तरह से पिघली हुई अवस्था में है। और जब कभी मेंटल का भाग लावा अगर पृथ्वी को तोड़कर ऊपर आता है तो यही जहां से निकलेगा उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं, ज्वालामुखी। ठीक है, और इस तरह से ये ज्वालामुखी पर्वत या ज्वालामुखी शंकु का निर्माण करता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें ज्वालामुखी, तो जहां से लावा बाहर निकलता है, एक छिद्र है, एक छिद्र है जहां से लावा बाहर आता है। जहां से लावा बाहर आएगा उसे ज्वालामुखी कहते हैं। यह 3 तरह का होगा, एक सक्रिय है, ठीक है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है, और एक है आपका सुषुप्त ज्वालामुखी, सुषुप्त, और एक है आपका शांत ज्वालामुखी। ठीक है,
सक्रिय ज्वालामुखी से लगातार लावा बाहर आते रहते हैं, ठीक। सुषुप्त से कभी कभी, शांत से जिसमें कई सौ सालों से उद्गार ना हुआ हो, तो ऐसे ज्वालामुखी को हम क्या कहते हैं, शांत ज्वालामुखी, ठीक है। देखिए दुनिया का सक्रिय ज्वालामुखी जिसमें लावा हमेशा निकले, लावा उद्गार लगातार होता रहता है, तो इसे हम कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। सुषुप्त में क्या होगा, कभी कभी, कभी कभी, और शांत में क्या होगा, एकदम खत्म है, इसमें कभी भी जो है ज्वाला आपका नहीं निकलेगा, ठीक है। तो सक्रिय, देखिए एक फेमस है स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, प्रकाश स्तंभ, ठीक है। भारत में एक बैरन द्वीप, बैरन द्वीप पर जो बैरन ज्वालामुखी है, बैरन द्वीप पर, ये भी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अब देखिए अभी जल्दी में ही रीयूनियन में उद्गार हुआ है, तो यह दुनिया का बहुत बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी बना है, सक्रिय ज्वालामुखी बना है, जो एक चर्चा का विषय है। देखिए फरवरी में 2026 में दूसरा बड़ा विस्फोट इसमें हुआ है, एक एक्टिव ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है, फ्रांस, ठीक है। फ्रांस का जो ओवरसीज डिपार्टमेंट है रीयूनियन द्वीप पर, यहाँ मतलब इसका क्या है, डोमिनेंट है, इसका कब्जा है, ठीक है। तो फिर बात करते हैं अगले टॉपिक की। अब देखिए स्मृति, स्मृति मंदाना, ठीक है, क्रिकेट प्लेयर है स्मृति मंदाना, इस समय ये काफी चर्चा की विषय बनी हुई है, क्योंकि बीबीसी, बीबीसी, देखिए बीबीसी एक संस्था है, एक संस्था है, ठीक है। बीबीसी एक संस्था है, इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय लंदन में है। यह महिलाओं के लिए, महिला खिलाड़ियों के लिए एक पुरस्कार अनाउंस करती है, केवल महिला खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार अनाउंस करती है, और इसमें पहले नंबर पे है स्मृति मंदाना। अब आप जानते होंगे कि स्मृति मंदाना, ठीक है, 1703 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाई है, एक वर्ष में 1703 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बनी है, पहली खिलाड़ी। 50 बॉल पर शतक लगाने वाली विश्व की पहली खिलाड़ी बनी है, ये विश्व की पहली खिलाड़ी है, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रही थी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में 50 रन पे शतक बनाने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बनी है। इससे पहले विराट कोहली थे, लेकिन अब जो है स्मृति मंदाना है। स्मृति मंदाना के अलावा दिव्या देशमुख, प्रीति पाल और अंजलि भागवत को भी यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यूविन भारत म्यूजियम, भारत सरकार ने यह घोषणा किया है कि हम एक म्यूजियम बनाएंगे, ठीक है। तो दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा म्यूजियम फ्रांस में है, लावरे म्यूजियम, फ्रांस लावरे म्यूजियम, यह दुनिया का सबसे, अब तक का सबसे बड़ा था, ठीक है, लार्जेस्ट था। लेकिन सरकार ने अब घोषणा किया है कि हम युगिन भारत म्यूजियम बनाएंगे,
ठीक है। देखिए इसमें जो यूनियन मिनिस्ट्री है, यूनियन मिनिस्ट्री, ये नॉर्थ ब्लॉक को, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक। देखिए नॉर्थ ब्लॉक यहाँ जो है यहाँ फाइनेंस मिनिस्ट्री थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री थी यहाँ पे, फाइनेंस मिनिस्ट्री। और यहाँ पे क्या है, पीएमओ था। अब ये सब नए जगह पे सेट कर दिए गए हैं और इनको मिलाया गया है और मिलाकर इसका नाम रखा गया है युग युगिन भारत म्यूजियम। ठीक है। जो 5000 साल पुरानी, भारत के 5000 साल पुराने सभ्यताओं को क्या करेगी, सुरक्षित करेगी। इसमें 30 गलियारे बनाए गए हैं और यह इतना 1.55 लाख वर्ग मीटर में फैला हुआ विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम होगा और फ्रांस के सहयोग से बनाया जाएगा, फ्रांस के सहयोग से बनाया जाएगा। भारत की सांस्कृतिक विरासत, ठीक है, भारत की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण है ये। ठीक। और इसमें पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और यह म्यूजियम कहाँ होगा, दिल्ली में। ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। अरे तो